स्लग अंबेडकर बोर्ड ऑफिस। साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस नेताओं ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। इस अवसर पर जीतू पटवार ने कहा, आज बाबा साहब अंबेडकर को स्मरण करने का दिन है और बाबा साहब अंबेडकर ने जिस तरह से संविधान के रूप में ताकत दी है, आम नागरिक को उसकी रक्षा का संकल्प करने चाहिए और जिस तरह से देश में और प्रदेश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये चिंता की बात है। और जिस तरह से संविधान की रचना कर बाबा साहब अंबेडकर ने संदेश दिया था कि यह संविधान जिन हाथों में रहेगा वह उसका किस तरह से सदुपयोग और दुरुपयोग करते हैं, यह उन पर निर्भर करता है। मगर आज जो सरकार है वह सत्ता के मद में रोज संविधान का माखौल उड़ा रहे हैं। हर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि संविधान की रक्षा करने के लिए जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया था उसके लिए हम तत्पर रहे और संविधान की जहां बात आए वहां धर्म और जाति से ऊपर संविधान धर्म का पालन करना चाहिए। कृषि मंत्री पर बोले। कृषि मंत्री के द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, कृषि मंत्री का जो बयान है वह कृषि मंत्रालय में बने रहने के लायक नहीं है। जिस तरह से वह बयान दे रहे हैं उसमें खाद के लिए लाइन में लगे रहकर महिला का जेल जाना और बड़ी बड़ी लाइन में लगना, ये सब क्या है? जिस तरह से मंत्री बोल रहे हैं, बताओ कहां पर खाद पहुंचाना है? उससे ये साबित होता है कि हम डरेंगे भी नहीं और खाद देंगे भी नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा उनका इस्तीफा होना चाहिए वह सही है और मुख्यमंत्री जी को इसी वक्त कृषि मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। निर्मला स्प्रे पर बोले। निर्मला स्प्रे को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि उनके लिए हमने शिकायत की थी, नगर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को संज्ञान में लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया। इसके लिए अब हम कोर्ट चले गए हैं, कोर्ट ने 9 तारीख दी है। हम निर्मला स्प्रे का इस्तीफा लेकर मानेंगे, नया चुनाव होगा और चुनाव में हम जीत कर मानेंगे। जीतू पटवारी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस। को आज नहीं तो कल इस्तीफा दे दे, उनका सम्मान बचेगा, अन्यथा उनको तो हटना ही है। बीजेपी जो लगातार दल बदल करी तो अब बहादुरी बताए, इस्तीफा दे, चुनाव में जाए। हम लड़ना चाहते हैं, वो डर क्यों रहे हैं? चुनाव से बच क्यों रहे हैं? अगर उनमें इतनी नैतिकता है, 1 साल के अच्छे काम हैं, उन्होंने जो दल बदल कराया वो वाजिब है, तो निर्मला जी का इस्तीफा कराओ, अन्यथा हम तो हटा के ही रहेंगे और चुनाव लड़ के ही रहेंगे और जीत के रहेंगे। तो कृषि मंत्री जी ने अगर ये कहा है तो फिर लोग लाइनों में क्यों हैं, भूखे क्यों मर रहे हैं? उस महिला को जो शिवपुर से जेल में दी खाद के प्रयास को लेके क्यों भेजा गया? कृषि मंत्री जी को संज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है एग्रीकल्चर के किस तरीके से मदद की जाती है सरकार द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा। अगर होती तो इस तरह का बयान नहीं देते। उनको केवल लूट और करप्शन की आदत पड़ गई है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा ये कांग्रेस की भावना है, ये प्रदेश की भावना है। कृषि मंत्री प्रदेश का रहने लायक ही नहीं है। खाद की कमी है, एक वादा पूरा किया नहीं, करप्शन में उनका मंत्रालय सबसे ऊपर है, उसके एविडेंस हमने भेजे थे। वो खुद करप्ट आदमी है, उनको जितनी जल्दी हो मोहन यादव जी को हटा देना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? मुख्यमंत्री जी कल होशंगाबाद में फिर से एक कॉन्क्लेव होने जा रही है। मैंने जैसा कहा कि मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले श्वेत पत्र लाना चाहिए, आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। आज तक की जितनी इन्वेस्टर मीट के लिए प्रयास किए गए उन पर श्वेत पत्र लाना चाहिए, इस पर कितना खर्चा किया गया। मैं मानता हूं कि सबसे बड़े कर्जदार हम हो गए, सबसे बड़े बेरोजगार हम हो गए, सबसे ज़्यादा किसान कर्जदार हमारा हो गया, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हर तरह का करप्शन बढ़ गया, यहाँ पर असुरक्षित है नागरिक। तो इन सब में जो मुख्यमंत्री के प्रयास हैं वो अधूरे दिखते हैं, कम दिखते हैं, केवल एक वीडियो और विजुअल दिखते हैं, तो इवेंट दिखता है। तो इवेंट कितना भी करें पर 10 महीने 11 महीने में मुख्यमंत्री एक भी बात, एक भी काम ऐसा जो लोगों को याद रहे नहीं कर पाए हैं। ये इवेंट करके अपने आप को व्यस्त रखते हैं, बताते हैं मैं कुछ कर रहा हूँ, पर प्रदेश का नुकसान हो रहा है, दिन पे दिन भला नहीं हो रहा। मैं मानता हूँ, जैसा अभी मैंने 2 दिन पहले कहा था कि 16 तारीख के दिन कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के 1 साल का हिसाब मांगेगी और सड़क पे भी मांगेगी, सदन में भी मांगेगी। जो वचन पत्र दिया उस पर क्या किया, इसको लेकर पूरे प्रदेश से किसान आएगा, युवा आएगा, जो
कानून व्यवस्था एकदम लचर है, समाप्त है, जिसका नामो निशान नहीं बचा। ऐसे प्रदेश में इन मुख्यमंत्री जी ने क्या दिया, इसका सवाल पूछेगी। हम सवाल भी पूछेंगे और हिसाब भी लेंगे। तो ये क्या है? ये मतलब अराजकता है, प्रशासनिक अराजकता, कंट्रोल नहीं है, जनप्रतिनिधियों का अपमान है। मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ सारे विधायकों कि अगर लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का अपमान होता रहा तो आज विपक्ष के विधायकों का हो रहा है, कल सत्ता पक्ष के विधायकों का भी होगा। अगर सदन नहीं चलता है, यानी जनप्रतिनिधि विधायक की ताकत कम की जाती है, तो ये नुकसान सिर्फ विपक्ष का नहीं है, विपक्ष के विधायकों का नहीं है, ये सत्ता पक्ष के विधायकों का भी है। तो आखिर सरकार प्रदेश की है, पार्टी आपकी बीजेपी हो सकती है, पर जनप्रतिनिधि आप जनता के हो। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों का बार बार अपमान होना यानी लगभग राजनीतिक रूप से उस वोट का अपमान होना, तो इसकी मैं निंदा करता हूं और सारे विधायकों से प्रार्थना करता हूं। सदन कम चल रहा है, आपकी ताकत कम हो रही है। सदन कम में आप बात नहीं उठा पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको पंगु बनाया जा रहा है, विधायकों को पंगु बनाया जा रहा है। सदन ज्यादा चलना चाहिए और जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, उनकी एक प्रोटोकॉल है, उसका पालन होना चाहिए, जो अधिकारियों ने बंद कर दिया है। कृषि मंत्री कह रहे हैं खाद की कमी नहीं है, कांग्रेस जहां बोले उधर में करेगी। बाबा साहब अम्बेडकर का स्मरण करते हुए हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि संविधान एक ऐसी पवित्र ग्रंथ है जिसका अनुसरण देश के हर नागरिक को आत्मसात करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दुनिया को पाठ पढ़ाया, जो देश को पाठ पढ़ाया, जो इंसानियत को एक संदेश दिया, दुनिया भर की इंसानियत को जो समानता है, एक समान है हर नागरिक, इस भावना को संविधान के अंतर्गत ताकत दी, जो इस देश की मूल एकता और अखंडता का मंत्र है। फिर से चूंकि आज देश में संविधान की रक्षा के संकल्प को लेने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने कहा था जिन हाथों में संविधान रहेगा वो उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं। तो देश के लिए चिंता का विषय है कि आज जितनी स्वायत्त संस्था है वो कमजोर होकर सरकार के लिए काम करने लगी है, देश के लिए काम नहीं करने लगी, एक विचारधारा के लिए काम करने लगी है। ये बाबा साहब को जो संदेश था वो संदेश एक बार फिर निरूपित होते दिखा है। देश के हर नागरिक का दायित्व है कि इस संविधान की ताकत को बनाए रखने में भरपूर सहयोग के साथ, समर्पण के साथ संघर्ष करें और कांग्रेस का एक एक जन जो आरक्षण की बात है, जो समानता की बात है, जो इंसानियत की बात है, जो सर्वधर्म समभाव की बात है, जो इस देश की एकता और अखंडता के लिए संवाद का अधिकार, जो बोलने का अधिकार, उसकी रक्षा की बात है, अपनी आवाज उठाने की आज़ादी, अपनी बात कहने की आज़ादी, और इस देश में संसाधन पर गरीब को सबसे पहले हक मिले, इसके लिए संघर्ष करने की भावना हम सब कांग्रेस जन और देशवासी एक साथ संकल्प लें। मैं एक बार फिर बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए संकल्प लेते हैं हम सब की संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस जन अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़े तो कभी पीछे नहीं रहेगा। और साथ ही साथ जैसा देश की आज़ादी में कांग्रेस के विचार का योगदान है, हमारे महापुरुषों का योगदान है, देश के संविधान की रक्षा के लिए जरूर आज उन हाथों में है ये संविधान जो इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, पर संविधान की ताकत भी इतनी है कि एक दिन उन हाथों में भी ये जाएगा जो देश के असली संविधान की रक्षा करने के लिए अपने आप को न्यौछावर करते हैं। फिर से मैं बाबा साहब के चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूँ। एक पवित्र दिन है, भारतवर्ष की सबसे बड़ी ताकत देश का संविधान है। हमारे संविधान में देश के आम नागरिक के मौलिक अधिकार, जिसमें शिक्षा का अधिकार, जिसमें भोजन का अधिकार, जिसमें रोजगार का अधिकार, जिसमें हर तरीके से अधिकार संपन्न देश बने, इसकी ताकत है।
किसी में अपनी बात को कहने की आजादी, संवाद की आजादी, अपने विचार को रखने की आजादी भी संविधान ने हर नागरिक को दी है, मीडिया को दी। साथियों, जब देश के संविधान के पहले देश बनाने की बात थी तो वो कांग्रेस का ही विचार था, जिन्होंने शहादत दे देकर भी कांग्रेस पार्टी को देश को आजाद कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। कई बलिदान है अस्मरणीय, जिसमें सब जातियां, सब धर्म के लोग लगे। एकजुटता थी, प्रेम था, प्यार था, मोहब्बत था। अंतिम इच्छा से पेट थी कि देश आजाद हो और देशवासी एक थे। तब जाकर देश ने आजादी की सांसें ली और आप और हम आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को हिस्सेदार मानते हैं। पर देश की आजादी के बाद जिस तरीके से संविधान का निर्माण किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर सबसे संविधान सभा के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। मैं मानता हूं कि उन्होंने इस संविधान को बनाने में अपने सालों की मेहनत और अपनी पूरी जिंदगी के जो कुछ गुण थे सब इसमें समर्पित किए हैं। आज उनको याद करने का दिन है, पर आज एक संकल्प लेने का भी दिन है। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि जिन हाथों में संविधान रहेगा, उन हाथों से उसका उपयोग और दुरुपयोग कैसे हो, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आज देश का संविधान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, आरएसएस के हाथों में। ये आरएसएस की एक विचारधारा और एक स्वराज की विचारधारा है। स्वराज की विचारधारा देश की और संविधान की विचारधारा, और बांटने की, आपस में लड़ाने की, बंटवारा करने की, भाई के भाई से फूट डालो, राज करो, जो अंग्रेजों की नीति थी वो बीजेपी और आरएसएस की नीति। साथियों, जैसा मैंने कहा कि देश की आजादी के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना सब कुछ निछावर किया है। उनको पता नहीं था कि मुझे याद किया जाएगा नहीं किया जाएगा, कहीं को किया जाता है, कहीं को लोग भूल गए। उसके बाद की देश की आजादी का पवित्र एक ऐसा एहसास था जो उन्होंने उसके लिए अपनी कुर्बानी दी। ऐसे ही हमारी और आपकी जिम्मेवारी है कि देश में संविधान की रक्षा का समय है, उसके लिए अपने आप को समर्पण करने का समय है, लोकतंत्र को बचाने का समय, ये कट्टरता और नफरत से लड़ने का समय, भाईचारा बनाने का समय है, और देश के आम नागरिक के अधिकारों के लिए हम सब एकजुटता से, कांग्रेस एकजुटता से देश के आम नागरिक की रक्षा के भाव के साथ संविधान की रक्षा कैसे करें, इसको जीने का समय। मैं फिर से आप सबसे आह्वान करता हूं कि बाबा साहब को असली श्रद्धांजलि सिर्फ एक है कि संविधान के मूल भावना की इज्जत हो, सम्मान हो, उसकी रक्षा हो और उसके अनुसार ही देश चले। हमारे पास ताकत है, सरकार है, बहुमत है, हमारे पास संख्या का थोड़ा बल ज्यादा है, इसके लिए संविधान को हम कुछ नहीं समझेंगे। ऐसे लोगों से लड़ने का समय। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, हम सब इसके लिए संकल्प लें, सब एक साथ हो। सारे परिवारजन, कांग्रेसजनों से ये भी मेरा आग्रह है कि जिस तरीके से देश में अलग अलग तरीके के बहुमत के आधार पर, संख्या के आधार पर दबाव बनाया जाता है, ये आज ही नहीं बनता। ये जब सती प्रथा थी, जब सती प्रथा का विरोध करने वाली की शुरुआत करने वाले थोड़े लोग, तो उन थोड़े लोगों के बाद भी सती प्रथा चूंकि एक कुरीति थी तो समाप्त होना पड़ा। ऐसे ही जब छुआछूत था, तो छुआछूत का विरोध करने वाले लोगों के विरोध में बहुसंख्यक लोग रहते, फिर भी छुआछूत चूंकि कुरीति थी तो धीरे धीरे उसको समाप्त होना पड़ा। आजकल धर्म निरपेक्षता के खिलाफ जो लोग बहुसंख्यक होकर लड़ना चाहते हैं, सब धर्मों का सम्मान संविधान हमें सिखाता है, तो उन लोगों की संख्या ज्यादा हो सकती है, पर देश के संविधान और देश की लंबी आयु के लिए जरूरी है कि उनसे जो मूल सिद्धांत है, भाईचारे का, प्रेम का, प्यार का, मानवता का और संविधान की रक्षा का, इसके मूल से ताकत का, उसकी हम सब रक्षा करें। जरूर संख्या उधर जा भारी हो सकती है, पर विचार पवित्र हमारा है, इसलिए इसकी रक्षा करने में हम सब एकजुट हो। एक बार फिर सबको धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में सर रख कर मेरा प्रणाम। धन्यवाद। भारत माता की जय। ये सरकार दलित विरोधी सरकार,
ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि का दिन है। आप देखो कि एक दलित परिवार के साथी ने अपना वीडियो पहले लगाया, बताया कि मेरी हत्या हो सकती है, उसके बाद उसकी हत्या हो गई और उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। राजगढ़ में उसके परिवार के लोग, उसके शुभचिंतक लोग चक्का जाम किया, उन्होंने धरने पे बैठे, उसके बाद पुलिस ने सुध नहीं ली। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि इस प्रदेश से संविधान नाम की चिड़िया या लोकतंत्र नाम की चिड़िया या प्रशासन नाम की चिड़िया समाप्त हो गई है। एक तरह से कानून व्यवस्था कोलैप्स हो गई। अब यही घटना अलग अलग जिले में अलग अलग तरीके से रोज दलितों पे अत्याचार होता है, रोज बहनों पर एक तरह से बलात्कार होता है। इसका मतलब कानून व्यवस्था के नाम कोई बचा नहीं। यानी मोहन यादव जी का जो मूल काम है वो उसको कोलैप्स कर गए। अब वो अपनी इमेज बना के इवेंट करते हैं। इवेंट तब काम आती है जब लोगों की सुरक्षा हो। जब यहाँ न सुरक्षा है, न रोजगार है, न महिलाओं का किसी प्रकार की रक्षा है, तो आपकी सरकार है या सर्कस? ये मैसेज। सर, वन मंत्री नए मिलने वाले नए साल में नए रूठे हुए नेताओं को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका इस्तीफा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। एक मंत्री में इतनी समझ नहीं है कि अगर अव्यवस्था है तो पूरी मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है। वो कहता है मेरा विभाग नहीं है, क्या किसका कहने का मतलब क्या है? ये मोहन यादव की अकर्मण्यता है। ये मेरा मुख्यमंत्री अकर्मण्य है जो खाद नहीं दे पा रहा, मैं तो ठीक यही बोला। तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री को उनका इस्तीफा लेना चाहिए। दूसरा, अगर खाद की कमी नहीं होती तो लाइनें क्यों लगी? खाद की कमी नहीं होती तो एक महिला को जेल क्यों भेजा? खाद की कमी नहीं होती तो रोज अखबारों में क्यों आ रहा है? अगर खाद की कमी नहीं होती तो जितनी डिमांड थी उससे डबल खाद की आवश्यकता है, ये असेसमेंट क्यों हुआ? और जितनी डिमांड थी उससे आधा ही खाद आया, फिर पूर्ति कैसे? फिर ब्लैक में क्यों मिल रहा है खाद? यानी पहले चोरी करो और फिर सीना चोरी करो। ये सरकार का एक काम करने का तरीका हो गया। हम इन सब बातों को सदन में उठाएंगे। इन बातों को विधानसभा का घेराव 16 तारीख के दिन सदन जिस दिन चालू होगा, आज तक का सबसे बड़ा इस सरकार को तमाचा होगा। जो अभी मैसेज मिला विजयपुर से और बुधनी से, वो क्या था? वो संकल्प पत्र की पूर्ति करो, नहीं कर रहे हैं। किसानों से वादे किए वो पूरे करो, नहीं कर रहे हैं। महिलाओं को 3000 का बोला, वो 2 नहीं दे रहे हैं। ये कानून व्यवस्था नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं। ये मैसेज था बुधनी और हमारे विजयपुर की जनता का। तो ये सरकार जागे, मोहन यादव भी जागे, अन्यथा हम ईमानदार बहादुर विपक्ष का काम करते रहेंगे, जनता के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे।